जी हां, संकट भारी और रेस्क्यू जारी। स्वागत है आपका, आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। जोशीमठ में सैलाब से हुई भारी तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को एनटीपीसी की टनल में चलाया जा रहा है, जहां 35 लोगों के फंसे होने की आशंका है। यहां आईटीबीपी, सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें युद्ध स्तर पर संयुक्त रूप से रात और दिन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। इंडियन एयरफोर्स भी राहत के काम में लगी हुई है। पूरे राहत और बचाव में सबसे ज्यादा फोकस तपोवन की उस टनल पर है, जहां कई लोगों के जिंदा बचे होने की उम्मीद लगाई जा रही है। ऐसे में इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर 9 राज्यों की नजर है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, पंजाब, असम और ओडिशा के रहने वाले कई लोग इस आपदा में लापता हुए हैं। सभी लोग ऋषिगंगा और तपोवन बिजली परियोजना के मजदूर और कर्मचारी बताए जा रहे हैं और उनकी तलाश जारी है। उन्हें ढूंढने का काम लगातार जारी है, चाहे वो एयरफोर्स से जुड़े हुए जवान हों, आईटीबीपी के हों, सेना के हों, अपने अपने स्तर पर सभी जिसको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि अलग अलग यूनिट्स हैं और उनके साथ मुख्यमंत्री ने कल ही बैठकर एक तरह से तालमेल बना रहे और किसको कौन सा काम असाइन करना है, किसको कौन सा काम देना है, कौन सा काम किन जवानों को करना है, वो सही तरीके से हो, इसको लेकर काम हो रहा है। और देवभूमि में तबाही की 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तबाही के निशान किस तरह से बाकी रह गए हैं, पहले कैमरे से आप देखिए। आपदा में जो नुकसान हुआ वो आपको दूसरे कैमरे में नजर आ जाएगा। तीसरे कैमरे में चमोली में जो हादसा हुआ उसके बाद की एक वो तस्वीर कि आप अंदाजा लगा पाएंगे कि किस जगह पर यह हादसा हुआ था। और मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर से यह जायजा लिया है। हेलीकॉप्टर के जरिए उन्होंने देखा कि कहां पर कितना नुकसान हुआ है। ग्राउंड पर, जमीन पर मुख्यमंत्री पहले ही पहुंच चुके हैं और हर चीज को अपने स्तर पर देख चुके हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के 3 मंत्री भी उत्तराखंड में पहुंच गए हैं। मंत्री सुरेश राणा, धर्म सिंह सैनी और विजय कश्यप वो सचिवालय पहुंचे और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से उन्होंने मुलाकात की। जोशीमठ आपदा में लापता हुए उत्तर प्रदेश के करीब 74 लोगों की सूची इन्होंने सीएम को सौंपी है। इस मौके पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी हर संभव मदद का आश्वासन दिया है और कहा है कि अगर लापता लोगों के परिजन वहां पर रहना भी चाहते हैं तो उनकी भी व्यवस्था की जाएगी। देखिए, उनके यूपी के उनके हिसाब से 74 लोग मिसिंग हैं और उसी संबंध में वो चिंता करने यहाँ पर आए थे। और उन्होंने भी हरिद्वार में एक हेल्प सेंटर उन्होंने वहाँ पर खोला है। तो मैंने उनको कहा भी हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, अगर जिनके परिवारों से मिसिंग है कुछ सब रिकवर हुए हैं। अभी 2 और सबों की रिकवरी की खबर आई है। तो अगर वहाँ पर उनके परिवार के लोग कोई अगर वहाँ पर रहना चाहते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं, तो हमको उनकी व्यवस्था हम कर लेंगे। तो इसी संबंध में उनसे बातचीत हुई है। हमने कहा हम हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार। और इस वक्त क्या अपडेट है, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप नेगी हमारे साथ इस वक्त देहरादून से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रामानुज लगातार जो ग्राउंड जीरो पर रहकर रिपोर्ट कर रहे हैं, तपोवन और उसके आसपास के इलाके पर नजर रख रहे हैं, वहां से रामानुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और पुष्कर चौधरी किस तरह से जिला प्रशासन काम कर रहा है, किस तरह से वहां की एजेंसियां मदद कर रहे हैं, उस पर नजर बनाए हुए हैं, चमोली से जुड़े हुए हैं। आप सबसे पहले मैं रामानुज आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि चाहे दिन हो या रात का वक्त हो, पिछले 2 दिन से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इस वक्त तक क्या स्थिति है, क्या वहां का ताजा अपडेट है, क्या जो अलग अलग एजेंसियां इस काम में लगी हुई हैं, चाहे एनडीआरएफ हो, आईटीबीपी हो, एसडीआरएफ हो, सेना हो, क्या इस वक्त का ताजा अपडेट है?
आपको सबसे पहले दो अपडेट बताना चाहेंगे। पहला तो ये कि टनल का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरी तरह से चल रहा है और चाहे वो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन का जो कोऑर्डिनेशन है, और जिस तरह से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि लगातार पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है और कोऑर्डिनेशन पूरा बना करके ही ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो ऑपरेशन चल रहा है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पिछले 24 घंटे से लगातार इस बात का जिक्र हो रहा है कि टनल का जो टी पॉइंट है, यानी कि जहां से टनल 90 डिग्री पर आगे के लिए मुड़ता है, उस स्थान तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। लेकिन दिक्कत इस बात की आ रही कि जो मलबा है वो टनल के दूसरे गेट के जरिए आया है और वहां से जितना मलबा निकाला जा रहा है, पीछे से मलबा भरता जाता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा रिस्क भी है और एक तरह से चैलेंज बना हुआ है। फिलहाल लगातार ऑपरेशन चल रहा है। दूसरा, ग्राउंड जीरो की जो बात है, जो अपडेट है, वो रेणी गांव की है, जहां पर सबसे पहले ग्लेशियर ने एक तरह से पहुंच करके नुकसान पहुंचाया था, तबाही की थी। वहां जो पुल टूटा है और जो नीति घाटी को जाता है, जिसका सामरिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्व है, यानी कि माड़ा का क्षेत्र है, नीति का क्षेत्र है, जो वो क्षेत्र है और आगे चल करके जो सीमा हमारी चीन के साथ लगती है, उस पुल को बनाने का युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। वो पुल फिलहाल बीआरओ के जरिए बनाया जा रहा है। तो ये दो अपडेट है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पुष्कर, मैं आपके पास भी आना चाहता हूं क्योंकि बताया जा रहा है कि 30 लोगों के शव बरामद हुए हैं। 176 लोगों के बारे में अभी भी जांच की जा रही है कि वो कहां गए, सुरक्षित हैं या नहीं हैं। बाकी के लोग, तकरीबन बताया जा रहा है कि 35 लोग तो टनल में फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने की कोशिश हो रही है। बाकी के लोगों को ढूंढने की कोई प्रक्रिया भी चल रही है क्या पुष्कर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज 6 डेड बॉडियां जो है मिली हैं। 4 डेड बॉडियां रैणी में मिली है, जहां पे हाईवे पे काम लगा है, जो पुल बनाने के काम में बीआरओ की टीम जुटी हुई है। वहां पे 4 डेड बॉडियां मिली है। उसमें एक पुलिस का जवान भी है जो वहां पे चौकी पे तैनात था, और एक सिपाही अभी भी लापता है, और 2 अलकनंदा किनारे नमतिया के आसपास जो है ये बॉडी एसडीआरएफ को मिली है। कुल मिला के 32 बॉडी जो है अभी तक रिकवर हो चुकी है और 174 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे। और खास बात यह है कि अभी जो लोग इस कंपनी में काम करते हैं, उनके परिजन अब आना शुरू हो गए हैं चमोली में। आज किन्नौर, जो हिमाचल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, वहां से भी कुछ लोग आए, जिनके करीबन 7-8 लोग यहाँ पे काम करने आए थे, वो भी यहाँ पे लापता हैं। दिल्ली से आए, उनके भी 7-8 लोग हैं, वो भी यहाँ पे उनके परिजन आए हैं। तो तमाम जो परिजन है वो काफी जी टनल एनटीपीसी की जो टनल है उस पे रेस्क्यू कार्य जारी है। करीबन 150 मीटर के आसपास जो है उसको वहां से जो मलबा है वहां से हटा दिया गया है। अभी जो बताया जा रहा है कि 100 करीबन 80 मीटर और उसको जो है वहां का जो मलबा है वो हटाया जाएगा। बड़ी दिक्कत है वहां पे आ रही है, क्योंकि जो टनल है वो आगे जाके खतरे है, तो माल काफी है, तो एक ही वहां पे जो डोजर है वो काम कर रहा है, क्योंकि मुड़ने के लिए वहां पे है नहीं, तो काफी दिक्कतें वहां पे आ रही है। कंपनी के जो लगातार डोजर है वो रेस्क्यू कार्य में लगे हैं। आज और जो गढ़वाल स्क्वाड के जो जवान है, उनको भी रोप के माध्यम से जो डैम है, जो वो एनटीपीसी का, वहां उतारा गया। वहां भी करीबन बताया जा रहा है कि 100 से अधिक लोग वहां पे काम कर रहे थे, तो वो करीबन 10 फीट उसके आसपास जो है दलदल और मलबा जो है उसमें भरा हुआ, और वहां से जो है जवान फिर वापस आ गए, क्योंकि दलदल है, तो वहां पे जो मशीनें है वहां रास्ता बनाया जा रहा है, वहां से मशीनें उस डैम में उतारी जाएंगे, तो वहां से मलबा जो है वहां से हटा के तब जाके फिर लोगों की ढूंढ खोज हो पाएगी। जी ठीक है। और ये भी आपसे हम जानना चाहेंगे कुलदीप, क्योंकि अब तो जैसा कि पुष्कर भी बता रहे थे, चाहे हिमाचल के लोग हों, जिन लोगों के परिजन मिसिंग हैं, जो गुम हैं, जिनके बारे में कोई सूचना नहीं मिल पा रही, वो लोग पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश से भी 3 मंत्री पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री से मुलाकात की कि हमारे भी करीब 74 लोग हैं जिनके बारे में सूचना नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए क्या क्या और कदम उठाए जाएंगे, क्या मुख्यमंत्री ने बताया है? लगातार काम कर रही है, चाहे एसडीआरएफ की बात हो या जिला प्रशासन की बात हो, तो लगातार ये कोशिश के प्रयास किए जा रहे हैं कि उनकी तलाश जल्द से जल्द की जाए। जिस तरीके से मेरे सहयोगी बता रहे थे कि किस तरह की कंडीशन वहां पर है,
अभी क्योंकि जो गाद है बहुत ज्यादा भरी है, सिल्ट बहुत ज्यादा भरा हुआ है, तो सबसे पहला चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज जो सामने इस वक्त खड़ा है कि टनल को किस तरीके से खोला जाए, क्योंकि मशीन वहां पर काम कर रही है, फोर्सेज उसी दिन पर काम कर रही है, एसडीआरएफ वहां पर काम कर रही है, आईटीबीपी वहां पर काम कर रही है, और अब तो रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो भी काम कर रही है। लेकिन प्रायोरिटी जो इस वक्त है टनल को खोलने की है और उसके लिए लगातार प्रयास जारी हैं। लेकिन क्योंकि जिस तरीके से सहयोगी मेरे बता रहे थे कि वहां पर मलबा इतना ज्यादा भरा हुआ है, उसके कारण से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसके सामने बड़े चैलेंज भी खड़े हो गए हैं। तो ये प्रयास सबसे पहले किए जा रहे हैं कि उस टनल को खोला जाए, क्योंकि अभी जो आशंका, जो संभावनाएं जताई जा रही है, तकरीबन 35 के आसपास लोग उसमें फंसे हैं, प्योरिटी है उन्हें निकालने की। इसके अलावा जो और मेन दूसरी साइड है ऋषि गंगा की, वहां पे क्या स्थिति है, तो वो तमाम सारी कोशिशें अभी की जा रही है कि जो भी लोग अभी लापता चल रहे हैं, जो भी लोग मिसिंग चल रहे हैं, उन लोगों को खोजा जाए, उन लोगों को तलाशा जाए। उत्तर प्रदेश के भी तकरीबन 74 लोग इसमें अभी लापता बताए जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं वो भी उत्तराखंड पहुंचे थे, मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात की है, बातचीत उनकी हुई है और एक लिस्ट उन्होंने सौंपी है। दूसरा, उत्तर प्रदेश एक कंट्रोल रूम हरिद्वार में बना रहा है, जहाँ पे की मंत्री भी कैंप करेंगे, अधिकारी भी कैंप करेंगे, कुछ अधिकारी जो स्पॉट है वहां पर भी ग्राउंड जीरो पर भी पहुंचेंगे। तो खोजबीन तलाश जारी है। सरकार की तरफ से ये आश्वासन उन्हें दिया गया है कि अगर वो परिजन यहाँ आना चाहते हैं तो उनका जो व्यवस्था है सरकार करेगी। लेकिन जिस तरीके से वहां के हालात है, ऐसे में बड़ा चैलेंजिंग जरूर बन रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन को कंडक्ट करना। लेकिन हमारे साथ पवन सिंह सेंगर भी इस वक्त जुड़ गए हैं लखनऊ से। पवन, मैं आपके पास आना चाहता हूं और सवाल इसी बात को लेकर है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से मुलाकात जब मंत्रियों की हुई तो मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन भी दिया कि अगर परिजन भी यहां पर आना चाहते हैं तो उत्तराखंड की सरकार उनकी भी व्यवस्था करने के लिए तैयार है। लेकिन जो मशीनरी है वो युद्ध स्तर पर लगी हुई है कि जो लोग लापता हुए हैं उन्हें ढूंढा जाए, उन्हें किसी तरह से उन तक पहुंचा जाए, इसमें लगी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार और क्या क्या कदम उठा रही है, जरा बताइए हमें। बिल्कुल राम, एक बात अच्छी है कि जो कोऑर्डिनेशन है वो देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड सरकार का और उत्तर प्रदेश सरकार का कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। हालांकि एक ही पार्टी की सरकार है और उसका नतीजा भी आपको सामने दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक बड़ी बैठक की थी। उसमें मंत्रियों को डिप्यूट किया कि वो उत्तराखंड जाएं और वहां के मुख्यमंत्री से, वहां के अधिकारियों से बात करें। लखनऊ के एनेक्सी के 2nd फ्लोर पे एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। उसके अलावा हरिद्वार में भी एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, बाकायदा नंबर जारी किया गया है और उत्तर प्रदेश के कई जनपदों से मिसिंग कंप्लेन आ रही है। 58 सुबह का एक संख्या थी जो लखनऊ में दर्ज किया गया, उन लोगों का नाम पता। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को यह आदेश दिया है कि उन परिवार वालों से सीधे संपर्क करें जिन परिवार वालों ने मिसिंग कंप्लेन दर्ज कराई है या उनका कोई व्यक्ति उस घटना के दौरान वहां पे मौजूद था। उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है, लिहाजा उन परिवारों से सीधे तौर पे अधिकारी बात करें और किस तरीके से उनको सांत्वना, सुविधा, या जैसा कि आपने बताया कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से बात करते हुए कहा कि अगर परिवार के लोग आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, उनका रख रखाव की जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार की होगी। वैसे ही व्यवस्था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किया है। और जिन लोगों के इस घटना में अनहोनी की शंका है या जिनके परिवार के सदस्य, अब इस घटना में उनको ये सूचना मिल गई है कि अब उनका परिवार का जो सदस्य वहां पे काम कर रहा था, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम कर रहा था उस प्रोजेक्ट में या लेबर का काम कर रहा था, उन लोगों के लिए राहत राशि की भी घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उत्तराखंड सरकार से किस तरीके से कोऑर्डिनेशन हो, अधिकारी किस तरीके से किस लेवल पे बात करें, उसके लिए अलग अलग अधिकारियों की एक तरीके से निर्धारित कर दिया गया है काम कि वो किस तरीके से काम करे। यानी जो राहत आयुक्त हैं वो पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 2 कैबिनेट मिनिस्टर, 1 राज्य मंत्री उत्तराखंड के दौरे पे हैं। सहारनपुर के जो अधिकारी हैं, यानी जो उत्तराखंड के बॉर्डर से सटा हुआ जनपद उत्तर प्रदेश का है, कि वहां के अधिकारियों को अलर्ट किया गया है कि वहां के अधिकारियों से वो बात करें और रिपोर्ट तैयार करें। तो आप यूं कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और किसी भी देश के किसी भी राज्य में कोई घटना होती है तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के लोगों की वहां पे भागीदारी ज्यादा
ज्यादा देखने को मिलती है। और कुछ यही हाल इस उत्तराखंड के इस आपदा में जो घटनाक्रम घटित हुआ है उसमें उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग उसमें फंसे होने की बात सामने आई, जिसमें लोगों का नाम और तमाम डिटेल सब सामने आने लगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद पवन सिंह सेंगर आपका इस पूरे अपडेट के लिए। और आपदा के बाद कुछ लोग तपोवन मार्केट में फंस गए थे। ऐसे 126 लोगों को जिला प्रशासन ने वहां से रेस्क्यू किया है। ये लोग नीति वैली के रहने वाले थे और आपदा के वक्त जोशीमठ के तपोवन के मार्केट में फंस गए थे। जिला प्रशासन ने इन 126 लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर उनके गंतव्य तक पहुंचा दिया है। 2 दिन पहले आपदा से नीति बॉर्डर जोड़ने वाले हाईवे का पुल रैनी गांव के पास बह गया था, जिससे 13 गांव का संपर्क कट गया था और उसी दौरान ये लोग सामान लेने के लिए आए थे। प्रशासन ने ढाक गांव में अस्थायी हेलीपैड बनाकर इन्हें हेलीकॉप्टर से गांव पहुंचाया। हमारे साथ हैं कुछ ग्रामीण जो रैनी से, जिन्होंने आगे भंजोल और आगे कई गांव हैं लाता, यहाँ पे उन्होंने जाना था। लेकिन आपदा के बाद जो रैनी का पुल टूटा उसके बाद ग्रामीण जोशीमठ वाले एरिया में ही फंस गए। हम जानना चाहेंगे उनसे कि क्या दिक्कतें उनको इन पुल टूटने से हुई है। जी आप यहाँ पे फंस गए हैं, पुल टूटने के बाद घर नहीं जा पा रहे हैं, कितनी दिक्कतें आप पड़ी? फंस गए, पुल टूटने के बाद हम घर नहीं जा पा रहे हैं। हमारे घर में छोटे छोटे नाती पोता है, बुढ़ा है, उनको कौन खाना खिलाएगा, कौन दूध पिलाएगा। हमको यही है कि हम ले जाने ग्राम भंजूल में हम फंस गए यहाँ पे, हमको मतलब हेलीकॉप्टर में जाना चाहेंगे। बच्चे अकेले हैं घर में, उनके पापा भी नहीं है, हम भी सब यहीं फंस गए हैं ढाक में, तो हम अभी हेलीकॉप्टर से जाएंगे। भंजूल में हमारे गांव है, गाय छोटे गाय बछड़ा सब अंदर है। 2 दिन से घास पानी कुछ नहीं है। हम यहाँ तपोवन में फंस गए। तपोवन में से जब हम पुल को इधर लौटे, बच्चे से मेरे साथ बच्चे और हमने मुश्किल से बचे, हम बच्चे और सब हम चले गए थे, भाग भाग के बचे हम। रैनी में जो पुल था, जो मलारी और जोशीमठ तपोवन को जो जोड़ते हुए जो लाइन है, हाईवे है, वो पुल ढह जाने के बाद जो ग्रामीण वहाँ से अपने जो बाजार आ रहे थे तपोवन जोशीमठ, वो लोग जो है यहाँ पे फंस गए थे। और आज प्रशासन ने जो है यहाँ पे एक अस्थायी हेलीपैड बना के ढाक में, तो यहाँ से इनको इनके गांव छोड़ा जा रहा है। और जो लाता है, जो 11 गांव बताया जा रहा है कि इस वैली में, वहाँ राशन पानी भी इस हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुँचाया जाएगा। पुष्कर चौधरी, जी मीडिया, तपोवन, ढाक। 13 गांव में थे जो कि बीआरओ के पुल ढहने की वजह से डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो हम यहाँ से ढाक से लाता उनकी सबसे पहले मेडिकल सप्लाईज और राशन के लिए अभी हम लोग हेली से लाता भेज रहे हैं, जहाँ से गाड़ियों के द्वारा प्रत्येक गांव में डॉक्टर और राशन भेजा जा रहा है। साथ ही अभी भंजूल एक गाँव था जहाँ से हमें बहुत कॉल्स आ रही थी कि कई महिलाएं वहाँ पर फंसी हुई हैं, तो उनको हमने अभी अभी रेस्क्यू किया है। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। जाहिर बात है कि पुल टूटे हैं, पुल बहे हैं, तो पुल तो नहीं बनाए जा सकते रातों रात, लेकिन हाँ, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है। जो फंसे हुए लोग हैं उनको उनके गांव तक वापस प्रशासन की टीम ने छोड़ दिया है। अभी भी जो लोग कहीं पर भी फंसे हुए हैं उन तक प्रशासन की टीम पहुंचने की कोशिश कर रही है। आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक